नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फिश एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से और ये दोस्तों बहुत ही धमाकेदार न्यूज हो सकती है अगर आप फ्री में इंटरनेट दोस्तों यूज करते हैं जियो का और आप बहुत खुश हैं कि मार्च तक आपको जियो मिल गया है फ्री। तो यहां पर दोस्तों हो सकता है कि आपको शायद आने वाले और कुछ महीनों तक ये फ्री ऑप्शन दोस्तों देखने को मिल जाए दोस्तों, क्योंकि यहां पे एयरटेल ने, वोडाफोन ने, आइडिया वगैरह ने अपने अपने जो है काफी सारे नए नए प्लान्स निकाल दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों रिलायंस यही चाहेगा कि वो मार्केट में कब्जा बनाए रखे और इसीलिए शायद आगे चल के क्या पता जियो का कोई होली ऑफर आ जाएगा या क्या पता कोई समर ऑफर आ जाएगा और ऐसे में आपको वापस से कुछ और टाइम तक फ्री इंटरनेट यूज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही कमाल की है। अगर आप वर्चुअल रियलिटी को दोस्तों यहां पे यूज करते हैं, अगर आपको पसंद है, तो यहां पे दोस्तों जो न्यूज ये आ रही है कि जो फिल्म मेकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, वो ये कहते हैं कि 2016 दोस्तों जो है वो ये साल है जो शुरुआत दोस्तों हुई है, मान लीजिए सिनेमाज में वीआर एक्सपीरियंस को लेके। अब आगे चल के जो आप नॉर्मली देखते हैं मूवीज दोस्तों, वो तो धीरे धीरे बंद होने वाली हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद। आगे जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली दोस्तों वीआर में ही है और ऐसे में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। मान लीजिए आप किसी मूवी हॉल में जाते हैं और वहां पे आप एक अपनी सीट पे बैठते हैं और आपने लगाया एक वीआर हेडसेट और उसके बाद में आप मतलब कंप्लीट मूवमेंट के साथ में उस जो आपकी मूवी चल रही है उसको एंजॉय कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्टिंग भी दोस्तों यहाँ पे की गई है कि आप एक चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं। आप एक मशीन पे लेट जाइए, वहां पे जो फ्लैप्स हैं वो आपको इस तरीके से उड़ाएंगे जैसे आप रियलिटी में बर्ड हैं और आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली एक बर्ड कैसा फील करती है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। आगे चल के क्या पता हम बाद में मूवी हॉल में जब जाएं तो 3D ग्लासेस की बजाय वीआर हेडसेट लगाएं और उसके बाद में वीआर में अच्छे से अपनी मूवीज को एंजॉय कर पाएं और काफी अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस भी यहां पे देख पाएं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो भी रिलेटेड है वीआर से और यहां पे गूगल, फेसबुक, HTC, सैमसंग, सोनी, एसर और यहां पे दोस्तों इन सभी ने मिलके कुछ आगे फैसले लिए हैं जो ये दोस्तों प्लानिंग करते हैं कि वीआर के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं जिससे लोग उसको और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। अब आज दोस्तों आपको पता है कि एक बेसिक फोन आता है, मान लीजिए 720p का स्क्रीन है, अगर वहां पे जायरो सेंसर है तो भी आप वीआर को देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब गूगल, फेसबुक या जो HTC Vive वगैरह दोस्तों ये चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड बने जिससे जो कंटेंट है वो काफी अच्छा देखने को मिले, जो यूजर्स हैं उनके लिए सबके लिए समान एक्सपीरियंस हो। तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे निकल के आए या फिर किस तरीके से हम वीआर को और प्रमोट कर सकते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। तो उसके लिए दोस्तों प्लानिंग चल रही है और क्या पता आगे चल के आपको और ज्यादा अच्छे से वीआर देखने को मिल जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। ऐसे में अगर आप यूज करते हैं Redmi Note 3 दोस्तों, आपको मिलने वाला है मार्शमैलो का अपडेट। कुछ यूजर्स को दोस्तों मिलना शुरू हो गया है। ये बेसिकली एक नाइटली बिल्ड है 1.3 GB की। आप इसको मैनुअली डाउनलोड करके जो है वो फ्लैश कर सकते हैं। रिस्क आपकी अपनी रहेगी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ बग्स भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे स्टेबल दोस्तों जो अपडेट है मार्शमैलो का वो मिल जाएगा। तो ऐसे में आप यूज करेंगे एंड्रॉइड 6.0 को। अब जो पिक्सल वाले हैं वो तो ऑलरेडी नूगट यूज करते हैं और अभी हम खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं कि मार्शमैलो मिल गया, मार्शमैलो मिल गया। लेकिन चलो जो भी है, MIUI दोस्तों जो यहाँ पे होते हैं, MIUI यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या है कि अच्छी बात भी है, दिक्कत भी है कि आपको अगर अपग्रेड कोई वर्जन का मिल भी आता है तो भी आपको खुद को फील नहीं होगा, क्योंकि जो स्किन है उसका इतना डीप इंटीग्रेशन है कि आपको सभी जगह पे वही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप लॉलीपॉप में हैं या आप मार्शमैलो में हैं या आप नूगट में हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है जापान की तरफ से और यहां पे दोस्तों जापान ने एक ऐसा मैं कहूंगा कि कैरियर जो है उसको लॉन्च किया है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा और वहां पे दोस्तों बहुत सारे जो जरूरत का सामान है वो लेके पहुंचने वाला है। पहले दोस्तों रशिया का जो था एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो सामान लेके ना जा पाया था, लेकिन जापान दोस्तों यहाँ पे खाना हुआ, बैटरीज वगैरह हुई, वो लेके जाएगा दोस्तों उस कैरियर की मदद से आगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग कर रहा है कि जो आपको मिलता है स्पेस में दोस्तों कंप्लीट कचरा है, कितने सालों से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पेस को, कितनी सैटेलाइट्स हैं जो पुरानी खराब पड़ी हैं, करीब करीब जो एस्टिमेट है दोस्तों वो ये है कि 100 मिलियन पीसीज हैं। तो उनको कैसे हम कम करें, कैसे उनको कंट्रोल करें। तो जैसे आप मछली पकड़ते हैं उसी तरीके से कुछ नेट टाइप का दोस्तों यहाँ पे सिस्टम होने वाला है और शायद उसकी मदद से आप कुछ स्पेस का जो कचरा है वो कम होते हुए देखेंगे और आगे चल के अगर हम जाएं मंगल में तो हमारा जो है वो स्पेसक्राफ्ट टकराएगा नहीं उस कचरे से और हम सेफली मंगल पहुंच जाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो एक बहुत ही यूनिक टाइप के कंसेप्ट के लिए है। आप सभी जानते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आप सभी जानते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, लेकिन यहां पे दोस्तों एक अलग टाइप का वीआर हेडसेट में कहूंगा जो कि दोस्तों डिजाइन किया गया है आईफोन्स के लिए और यहां पे क्या है कि पीछे कुछ कैमरास भी लगे हैं। तो ऐसे में आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को दोस्तों दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो नाम है दोस्तों इसका वो है ब्रिज।
अब जो ब्रिज है वो एक तरीके से ब्रिज ही है वीआर और एआर के बीच में, लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि ये है दोस्तों सिर्फ आईफोन 6, आईफोन 6s और आईफोन 7 के लिए, जहां पर दोस्तों जो पीपीआई है वो है सिर्फ 326। तो ऐसे में आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ऐसा कोई हेडसेट लगा लें तो आप डायरेक्टली अपना जो रियल वर्ल्ड है उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे, और उसके अलावा वीआर की मदद से दोस्तों डायरेक्टली अपने आप को एक इमर्सिव वे में कुछ अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही अच्छी न्यूज हो सकती है दोस्तों, ये आ रही है नोकिया की तरफ से, और जो अपडेट है दोस्तों वो ये बताता है कि नोकिया के जो नए फोन्स आने वाले 2017 में, उसमें जो सबसे सस्ता फोन होने वाला है वो होने वाला है नोकिया का D1C, जहां पे आपको 5.5 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, और जो प्रोसेसर दोस्तों होगा वो होगा स्नैपड्रैगन 430। आपको यहाँ पे दो अलग दोस्तों रैम वेरिएंट्स मिलेंगे, एक होगा 2 GB वाला, एक होगा 3 GB वाला, और जो प्राइस दोस्तों निकल के आती है वो है 2 GB वाले के लिए $150 और 3 GB वाले के लिए $200। तो ऐसे दोस्तों इंडिया में इसका मतलब अगर ये एग्रेसिवली आ गए तो 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 दोस्तों इस रेंज में आपको नोकिया के फोन देखने को मिल जाएंगे। अब 9-10 हजार के अंदर अगर नोकिया का दोस्तों फोन आ गया तो बेशक स्नैपड्रैगन 430 है, लेकिन क्योंकि दोस्तों नोकिया ब्रांड है तो क्या पता आगे चल के बहुत ज्यादा अच्छा हो और मार्केट कुछ नोकिया जो है वो कैप्चर कर पाए। दोस्तों जो अगली न्यूज यहां पे आ रही है वो एक इंटरेस्टिंग अपडेट है एप्पल की तरफ से। एप्पल के दोस्तों जो वायरलेस एयरपॉड्स हैं वो अभी तक मार्केट में नहीं आ पाए हैं। सबसे पहले दोस्तों एप्पल ने कहा था कि ये आएंगे 30 अक्टूबर को, बेसिकली अक्टूबर एंड को, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं आने वाले हैं, सॉरी 30 अक्टूबर को नहीं आएंगे। फिर दोस्तों हुआ कि ये आएंगे नवंबर एंड में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, और अभी एप्पल कोशिश करता है कि एटलीस्ट क्रिसमस तक तो इनको रिलीज कर दे। जो प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे आ रही है वो ये कि एप्पल ने कहा है कि ये इंडिपेंडेंटली दोस्तों जो है वो कम्युनिकेट करते हैं ब्लूटूथ के जरिए, दोनों ही जो आपके एयरपॉड्स हैं, और ऐसे में दोनों साथ साथ उस सेम साउंड को प्ले कर पाए, साथ साथ दोस्तों दोनों में सेम सिग्नल पहुंचे, उसको लेके एप्पल बहुत मशक्कत कर रहा है, और ये शायद अभी तक सक्सेसफुली नहीं कर पाया है। अब एप्पल ऐसा नहीं कर पाया या कर पाया इसके बारे में तो कोई कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह के बहुत सारे आपको XYZ तरह तरह के जो हैं वायरलेस सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ऐसे में एप्पल को क्या दिक्कत आ रही है, या लोगों को पहले पूरा तरसाएगा और बाद में किडनी गुर्दे सब निकलवाएगा, देखते हैं क्या करता है एप्पल, और एयरपॉड्स कब आते हैं मार्केट में। दोस्तों जो अगली न्यूज यहां पे आ रही है वो आपको देखने को मिलती है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। और यहां पे दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हम फ्यूचर में डेफिनेटली उनको यूज करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों जो क्यूबिट्स हैं उनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम उनके लाइफ टाइम को बढ़ा सकें, जिसके बाद में हम क्वांटम कंप्यूटर्स को एकदम स्टेबल मशीन्स की तरह यूज कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों रिसर्चर्स ने एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट निकाला है, जहां पे जो भी आपके सर्किट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों उनको रिमूव किया जाता है, जो दोस्तों मेन कल्प्रिट हैं आपकी क्यूबिट्स की लाइफ टाइम को कम करने के लिए। तो इसके बाद में क्या होगा कि जो क्यूबिट्स दोस्तों होंगी उनका जो लाइफ टाइम थोड़ा सा और लंबा होगा, जिससे आप क्वांटम कंप्यूटिंग को एक स्टेबल फ्यूचर की तरह डेफिनेटली देख पाएंगे। और यहां पे दोस्तों जो लास्ट न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है, और ग्रेफीन की मदद से दोस्तों फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर जो है वो बनाए जा चुके हैं। दोस्तों जो स्पीड है वो है 100 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की। अब यहां पे देखिए लाइट जो है वो बहुत ही तेजी से ट्रेवल करती है। अगर हमसे बात करें तो मान लीजिए फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह की, तो वहां पे दोस्तों जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमें दोस्तों उसी स्पीड के चाहिए होंगे फोटो डिटेक्टर्स, तभी हम उसी पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। तो यहां पे ग्रेफीन की दोस्तों मदद से बनाए गए जो फोटो डिटेक्टर्स हैं वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, एक तरीके से फास्टेस्ट दोस्तों बन चुके हैं, हाईएस्ट परफॉर्मिंग यहां पे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाया जा चुका है। तो ऐसे में जो हम बात करते हैं आज इंटरनेट के स्पीड्स की, वो क्या पता आगे चलकर दोस्तों आपको और मल्टीफोल्ड देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।